एक कहावत है, चाह गई चिंता गई मनवा भइल बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। लेकिन हमें तो सब कुछ चाहिए। जिनको किसी चीज को पाने की चाह नहीं रही, चिंता नहीं रही, मन बिल्कुल बेपरवाह सा है, वो शहंशाहों के भी शहंशाह है। लेकिन हम क्या हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह से के वशीभूत एक तुच्छ प्राणी। हमें तो सब कुछ चाहिए। जब काया साथ नहीं देती तब भी माया पाने का मोह भंग नहीं होता। माया से मोह कभी नहीं जाता इंसान का। मनुष्य अपने लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, उसके भी आगे के लिए सोच जमा करने की सोचता है ना। लेकिन क्या लक्ष्मी जी सब दिन एक जगह टिकती हैं? हाँ, टिकती हैं। कुछ आप देखेंगे, कुछ खानदान ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ लोग घटते ही जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी का नाम जो है चंचला है। वो चंचल है स्वभाव से, वो स्थिर होकर कहीं नहीं टिकती। वहीं टिकती हैं जहां पर उनके मन के अकॉर्डिंग, मन के अनुसार सब कुछ होता है। तो सबसे पहले दिवाली में से पहले आपको बिल्कुल स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। मैंने सफाई और स्वच्छता पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डालूंगी, आप देखिएगा अवश्य। और उसी तरह से आप अपने घर की सफाई कर लीजिए दिवाली से पहले। और लक्ष्मी जी को दूसरा वहीं रहना पसंद करती हैं जहां उनके पति की पूजा उनसे पहले होती है, क्योंकि वो विष्णु प्रिया है, हरि प्रिया है। और गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा से पहले होती है या उनके साथ होती है। क्यों होती है? वो तो प्रथम पूजनीय है ही। क्यों की जाती है लक्ष्मी जी के साथ? इसलिए कि धन आने पर आपकी बुद्धि खराब ना हो जाए, कुबुद्धि ना हो जाए, दुर्बुद्धि ना आ जाए। इसलिए पहले विद्या बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश की पूजा होती है, फिर श्री विष्णु की, फिर विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की, या धन के देवता कुबेर जी की, और माता शारदे की। क्योंकि जहां पर विद्या का वास है वहां धन का वास होना निश्चित है। सरस्वती जी के पीछे पीछे चलती हैं लक्ष्मी जी, बट लक्ष्मी जी के पीछे सरस्वती जी जाएंगी ऐसा आवश्यक नहीं है। तो चलिए, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल बोल कंचना झा के में। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के 11 अचूक उपाय बताऊंगी। इन उपायों में से जो उपाय आप कर सकते हैं वही करें। ऐसा नहीं कि सारे ही उपाय करने हैं। इसमें से जो आप कर सकते हैं आराम से उसी उपाय को कीजिएगा। तो मैं 11 उपाय, अचूक का मतलब होता है जो फल देने में चूकता नहीं है, ऐसे उपाय। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय, दिवाली की रात आप श्वेतार्क गणपति की स्थापना कीजिए। जो आक का फूल होता है, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, उस फूल के जड़ में श्वेतार्क गणपति का निवास होता है। यानी जड़ में एक इस प्रकार की एक आकृति, एक शेप बन जाती है जो गणपति की तरह होती है। और उस पौधे को पहले निमंत्रण देकर फिर उस श्वेतार्क गणपति को आप ले आइए और अच्छे से सुखाकर, मिट्टी को धोकर सुखाकर अच्छे से रखिए पहले से, और दिवाली की रात उनकी स्थापना कीजिए। प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलेगा, धन मान सम्मान यश विद्या बुद्धि सब कुछ। दूसरा उपाय, 11 पीली कौड़ियां ले लीजिए और उसे हल्दी और कुमकुम से अच्छी तरह से मिलाकर गंगा जल देकर उसको कलर कर दीजिए, रंग दीजिए उसको, और लाल रंग के रेशमी कपड़े में चौकोर टुकड़े में बांधकर उसको अपने धन रखने के स्थान में रखिए। तीसरा उपाय, आपको दिवाली की रात लक्ष्मी जी को अन्य भोग के साथ धनिया भी
एक बर्तन में भोग में लगाइए और 108 कमल गट्टा उन्हें अर्पण कीजिए। चौथा उपाय, दिवाली की रात जो है ना, अमावस्या की रात जो होती है वो सिद्धि की रात होती है। बहुत तांत्रिक, आपको दिवाली की रात में आप चले जाइए कहीं ऐसे श्मशान में या कहीं, तो आप देखेंगे वो मंत्रों और तंत्रों की सिद्धि करने वाले आपको अनगिनत लोग मिलेंगे। तो इस रात आप अपने घर में, श्मशान में जाने को नहीं कह रही मैं, या कहीं और जाने को, सुने स्थान में नहीं, अपने घर में पूजा स्थान के समीप बैठकर और एक महालक्ष्मी के एक मंत्र का सिद्धि कर लें, किसी एक छोटे मंत्र का पूजा करके उसकी सिद्धि कर लें। उससे आपको उस मंत्र में की सिद्धि करने से आपको उस मंत्र का फल अवश्य मिलेगा। चलिए, पांचवा उपाय, एक बहुत ही स्पेशल उपाय बता रही हूं। अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक राउंड मिरर लगा दीजिए और उस मिरर के आगे नोटों का बंडल या 11,000, 5100 कुछ भी रुपए आप रख दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में किसका वास है? कुबेर देवता का। वो उत्तर दिशा के अधिपति हैं। तो उस दिशा में मिरर लगाकर पैसे रखने से उस माना जाता है वास्तु के अनुसार कि वो डबल होता है। जैसे हम प्रतिबिंब देखते हैं ना मिरर में, तो 2 हो जाते हैं, ऐसे ही माना जाता है कि मिरर के आगे जब आप पैसे रखेंगे तो वो डबल होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है, चारों साइड मिरर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कस्टमर को डबल करना है, इसलिए। ठीक है, हमें ये एक साधारण उपाय लगता है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, तो ये आप अवश्य कीजिए। चलिए, छठा उपाय बताती हूँ। एक प्लेट ले लीजिए, छोटा प्लेट, चांदी की हो या पीतल की हो, जिस चीज की भी हो, नहीं तो स्टील की। अगर कुछ नहीं है तो स्टील की लीजिए, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो। और उस पर श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ियां और कमल गट्टे, इन 5 चीजों को रखकर दिवाली की रात इसकी पूजा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि ये सभी जो हैं ये माता लक्ष्मी के सहोदर हैं, यानी भाई बंधु हैं। तो जहां पर उनके भाई बंधु रहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी को रहना पसंद है, वहां उनको रहना अच्छा लगता है। तो कितना बड़ा संकेत है हम लोगों के लिए कि भाई बंधु सभी मिलकर रहें। जब लक्ष्मी जी को अपने सहोदरों, अपने भाई बंधु के साथ रहना प्रिय है, तो ऐसे घर में क्यों रहेंगी जहां भाई भाई में बिल्कुल नहीं बनती, या जो किसी को भी इज्जत नहीं देता, उसके घर क्यों लक्ष्मी जी टिकेंगी? ठीक है ना। चलिए, अब 7वां उपाय बताती हूं। अपने घर के साउथ ईस्ट में, यानी अग्निकोण में, दक्षिण पूर्व में 6 मोर के पंख रख दीजिए दिवाली की रात। क्योंकि वो आग्नेय कोण है, इसलिए वहां दिवाली की रात में एक दीप जलाकर अवश्य रखें। चलिए, 8वां उपाय बताती हूं। दिवाली से पहले या दिवाली के दिन अगर आपको कहीं पर हिजड़े मिल जाएं तो उनसे आप उनको कुछ रुपए देकर उनसे 1 का सिक्का ले लीजिए, या 5 का, 11 दे दे, 10 दे दे, जो वो दे आपको, आप उनको कुछ दीजिएगा तभी तो वो देंगे, ऐसे क्यों देंगे? ठीक है ना। और उसे हरे कपड़े में बांध कर अपने वॉलेट में या अपने धन के स्थान में रखें। स्पेशली मिथुन लग्न वालों के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए, अब एक उपाय बताती हूँ बेरोजगारों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है, खोज में है, जो रोजगार नहीं कर रहे, स्वरोजगार भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये उपाय है। उनको क्या करना है? दिवाली की रात जो मैं अभी मंत्र बताऊंगी उसको
11 ये इसको प्रारंभ करना है और उस दिन 11 बार रुद्राक्ष की माला पर इसका जाप कीजिए और 1.25 लाख जाप करना है इस मंत्र का। कुछ पाने के लिए कुछ श्रम तो करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो 1.25 लाख जाप करना है, 1.25 लाख यानी 1250 माला। और इसको आपको स्फटिक की माला पर नहीं करनी है, रुद्राक्ष की माला पर करनी है। 1250 माला और 32 दिन या 60 दिन में इसे पूरे करने हैं। तो मैंने टोटल माला बता दिया कितना है, तो इसको आप वो 32 दिन या 60 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए और इसका जाप प्रारंभ कीजिए। जाप ये जितने दिन का भी आप करेंगे वो पूर्ण हो, समय और स्थान एक ही हो, आपके शरीर पर श्वेत कपड़ा हो, आपका जो आसन पूजा का रहेगा वो भी श्वेत हो। ये बहुत आवश्यक है। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर करें, ये भी जरूरी है, बिल्कुल एक समय पर। जैसे रात को आप दीपावली के दिन करेंगे तो रात में ही करेंगे, डेली उसी टाइम पर प्रारंभ करें और उसी टाइम पर इसका अंत भी करें। और लास्ट में दशांश का, जितना आपने जाप किया उसके 10वें हिस्से का डिवाइड करके निकालिए और उतना ही इस मंत्र का हवन कीजिए। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसूत्यै नमः, यानी हे जगत का पालन करने वाली माता, हमें भी इस लायक बनाए कि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है, चलिए ये तो 9 उपाय हो गए। 10वां उपाय है, 10 उपाय हो गए। 11वां है अपने घर में एक गज लक्ष्मी की स्थापना करें दिवाली के दिन। किसी भी रूप में हो, चित्र हो, फोटो फ्रेम किया हुआ हो, मूर्ति हो, जो भी हो। तो इसमें क्या है, एक हाथ उनका आशीर्वाद दिया हुआ अवश्य होना चाहिए और एक हाथ से ऐसे अमृत कलश से स्वर्ण मुद्रा गिराते हुए ये होना चाहिए उस चित्र में। और उनके दोनों साइड सिर पर उनके गजराज जल की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर भी धन वर्षा होगा, इसलिए गज लक्ष्मी की स्थापना अवश्य करें उस रात अपने घर में। एक और उपाय, धनतेरस के दिन, शनिवार हो रहा है इस बार, तो उस दिन आप पीपल के पेड़ से प्रार्थना करके, प्रणाम करके एक अखंडित पत्ता जो टूटा फूटा ना हो तोड़ लाएं और अपने घर के किसी पवित्र स्थान में रख दें। और 11 शनिवार तक या 7 शनिवार आप ये काम करें। आप क्या करें, 7 दिन अगले शनिवार को उस पत्ते को ले जाकर पीपल के पेड़ के जहां से तोड़ा है आपने उसी पेड़ के नीचे रखते और दूसरा पत्ता ले आकर फिर अपने घर में उसी स्थान में रखें। तो 11 शनिवार करें, बहुत ही शुभ होगा। नहीं तो 7 सोमवार करें। धीरे 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 आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा। आप अपने गले में भी रख सकते हैं या अपने जो आपका पैसों का बॉक्स वगैरह हो तो उसमें भी रख सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय हैं ये सारे। चलिए, आज मैंने ये सब उपाय बताए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ श्रीयंत्र की स्थापना कैसे की जाती है, इसका भी वीडियो बताऊंगी, आपको बनाकर बताऊंगी। और दूसरा बताऊंगी एक बहुत ही स्पेशल उपाय जो व्यवसाय में वृद्धि के लिए किया जाता है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे YouTube चैनल का नाम है बोल कंचना झा के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ। थैंक यू।